दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार मायावती जी ने अपने बेहद खास नेता, करीबी नेता, दिग्गज मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दोस्तों ये खबर तो आप लोगों ने जान ली होगी। लखनऊ कानपुर मंडल के प्रभारी थे शमसुद्दीन राइन और काफी लंबे समय से शमसुद्दीन राइन मायावती जी के साथ काम कर रहे थे। आपको याद होगा शमसुद्दीन राइन से पहले बीएसपी में एक खास मुस्लिम नेता हुआ करते थे, उनका नाम था नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती जी ने पार्टी से निकाला था तब भी यही हालात पैदा हुए थे जो अभी राइन को पार्टी से निकालने के बाद पैदा हो रहे हैं। दोस्तों जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है। शमसुद्दीन राइन को निकालने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह है अनुशासनहीनता और गुटबाजी। इसको लेकर पार्टी के प्रेस नोट में विस्तार से लिखा गया। लेकिन अब शमसुद्दीन राइन की तरफ से जो कुछ कारण बताए जा रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। ऐसा लगता है कि राइन इस समय सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी पर वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बीएसपी की तरफ से जो कारण बताए गए हैं कि इसलिए राइन को पार्टी से निकाला गया है, उस कारण से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो जहां एक तरफ राइन मायावती जी के उस कारण को खारिज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राइन को लेकर खबर ये आ रही है कि राइन बहुत जल्द दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो कौन सी है वो पार्टी, इसे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राइन ने पार्टी से निकाले जाने को लेकर जो कारण बताए हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो कारण राइन की तरफ से दिए जा रहे हैं मायावती जी के उस प्रेस नोट में ये कारण नहीं लिखे हैं। दोस्तों ये प्रेस नोट प्रतिलिपि जारी की गई थी, लेटर आया था जब अनुशासनहीनता का आरोप लगा था राइन पर, गुटबाजी का आरोप इन पर लगा था कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, पार्टी में लापरवाह नेता के तौर पर उभर रहे थे, इनको कोई फिक्र ही नहीं थी कि पार्टी मजबूत हो रही है, संगठन में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इनको इतना बड़ा पद मिला हुआ था। और कहा जा रहा है कि ये लगातार पार्टी को डैमेज कर रहे थे, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे और इसीलिए मायावती जी ने इनको निकाल दिया। लेकिन अब एक थ्योरी इन्होंने पेश की है। थ्योरी क्या है? इन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है कि मायावती जी ने मुझे फोन रिसीव नहीं किया इसीलिए निकाल दिया। इन्होंने कहा कि मायावती जी ने इनको फोन किया था और इन्होंने फोन नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद जब इन्होंने फोन किया तो मायावती जी बहुत ज्यादा नाराज थी। सिर्फ फोन ना करने की वजह से इनको मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया, ये इनका वर्जन है। ये कह रहे हैं कि ये भी एक कारण है। लेकिन बीएसपी की तरफ से दूसरे कारण हैं अनुशासनहीनता गुटबाजी के, और राइन की तरफ से एक अजीब कारण है। सोच के देखिए दोस्तों, क्या कोई नेता ऐसा है जो अपने खास नेता के फोन न उठाने पर नाराज हो जाए और कार्रवाई कर दे? ये तो कहीं ना कहीं मायावती जी के चरित्र पर एक हमला है, उनके व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं राइन हमला कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही हूं और मायावती जी गलत हैं। तो बहुत दिनों से दोस्तों राइन को निकाले जाने की बातें कही जा रही थी और जो कार्यकर्ता थे लगातार डिमांड कर रहे थे कि राइन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, राइन को पार्टी से कब निकाला जाएगा, आखिर राइन ने पार्टी के लिए किया क्या है। दोस्तों पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो राइन का नाम बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति वसूली करता था। जो नेता उभरते थे, नए नेता, जोशीले नेता, उनको ये व्यक्ति कभी आगे आने ही नहीं देता था। तो बहुत लंबे समय से वॉच किया जा रहा था इनको, बहुत लंबे समय से इनके बारे में, इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और काफी छानबीन गहन जांच के बाद शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निकाला गया। दोस्तों राइन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि राइन अब दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इसमें अभी निश्चित नहीं है कि किस पार्टी में जा रहे हैं। 3 विकल्प उनके पास हैं। पहला विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, याद है ना आपको। यहाँ तक कि सहारनपुर के जो सांसद हैं, क्या नाम है उनका, इमरान मसूद, बसपा से निकाले जाने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अब राइन को लेकर भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है कि राइन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं राइन को लेकर खबर ये भी मिल रही है कि चर्चा ये भी है कि
राइन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 8 दिनों से उनकी समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से कम्युनिकेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसके इतर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है वो ये कि राइन ना तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, ना ही वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, बल्कि वो एएसपी में जाएंगे। एएसपी में जा सकते हैं राइन। कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुजन मूवमेंट को समझा है, मायावती जी के नेतृत्व में काम किया है और इसीलिए अब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राइन के लिए सबसे बढ़िया पार्टी एएसपी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राइन तो एएसपी में जाना चाहते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद उन्हें अपनी पार्टी में जगह देंगे? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। सब कुछ राइन की ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं होगा। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद क्या चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन दोस्तों एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जो भी बसपा से नेता निकलता है उसका वजूद कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आप पूरी लिस्ट नेताओं की उठाकर देख लीजिए, बहुत बिरले, बहुत कम नेता ऐसे हैं, 4-5 नेता ही होंगे जो बसपा से निकलने के बाद सांसद विधायक बन पाए या उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। लेकिन 95% नेता का जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो खतरे में आ जाता है। और राइन कोई नेता नहीं थे, कोई जमीनी नेता नहीं थे। राइन सिर्फ मायावती जी के मंच पर नजर आते थे, नारेबाजी करते थे, जोर जोर से नारे लगाते थे। याद करिए 9 अक्टूबर को जब लखनऊ में रैली हुई थी तब मायावती जी ने राइन की बहुत तारीफ की थी, प्रशंसा की थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहन जी इस तरीके से राइन को पार्टी से निकाल देंगी 2027 चुनाव से पहले। दोस्तों मायावती जी ने यह सख्त संदेश दे दिया है उन तमाम नेताओं को जो गुटबाजी कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता में लिप्त हैं, जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे नेता मायावती जी के निशाने पर आ गए हैं और ऐसे नेता अब बचने वाले नहीं हैं। एक्शन ऐसे ही होगा जैसे शमसुद्दीन राइन के खिलाफ हुआ है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राइन को निकाले जाने के क्या कारण आपकी नजर में हो सकते हैं और शमसुद्दीन राइन कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।